अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैन हैदर और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सेकंड टेस्ट मैच डे 2 की, जो कल हुआ था। ऑब्वियसली रात को बहुत लेट यहाँ पे मैच हम जो है टेलीकास्ट देखते हैं, तो उस वक्त तो हम वीडियो नहीं कर सकते और अपने एनालिसिस नहीं कर सकते। सो इसलिए दिन को जिस वक्त भी मौका मिलता है हम बैठ के अपने एनालिसिस करते हैं। सो आई वुड से इट वाज अ वेरी गुड डे फॉर बोथ द साइड्स। आई मीन जो वेस्ट इंडीज़ मस्ट हैव टारगेटेड, जो उन्होंने किया होगा टारगेट अपने माइंड में रख के चले होंगे, उसके काफ़ी क्लोजर थे। आई थिंक दे वर गोइंग विद अ टारगेट ऑफ 350 एंड प्लस, सो दे एंडेड अप स्कोरिंग 344 ऑल आउट। तो दूसरे दिन में जब पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान ने चार या पाँच विकेटें उनकी हासिल की एट अ गुड टाइम। बट थोड़ा सा जो मैं फिर बात करूँगा कि एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि टेल एंडर्स को बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग पाकिस्तान विल नीड टू वर्क ऑन। वो एक चीज़ है। ऑन द अदर हैंड द विकेट इज़ प्लेइंग वेरी वेल। जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी, मुझे पर्सनली जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी, उसी तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त तक अभी तक जो है विकेट ने उसी तरह से परफॉर्म करा है। सो इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान बैटिंग, एंड विच एक्चुअली could be seen when Pakistan came into bat. One or two things which went the West Indies ways as well is that जो से इमामुल हक आउट है, इट वाज एन अमेजिंग बॉल, बहुत अच्छा बॉल जो था वो तेज़ गेंद किया उन्होंने, और साथ बॉल को बाउंस भी मिला, निप हुई बॉल, जिसकी वजह से इमामुल हक जो थे ही वाज कॉट back into his crease and got a top edge or took the shoulder of the bat. So that is one wicket. दूसरा अजान अवैस ने कल बहुत अच्छी इनिंग खेली, बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेली, बिकॉज विकेट जो थी उनको ज़रा सपोर्ट कर रही थी, उसको उनको कॉन्फिडेंस भी आया। ही वॉज मिडलिंग द बॉल रेडी वेल, बट 50-55 रन उन्होंने किए, बड़े अच्छे 50-55 रन किए। बट एक जो चीज़ मैं बार बार बात करना चाहूँगा कि द मोमेंट पाकिस्तानी बैटर्स या कोई भी बैटर हो, अगर 50 रन करके और इस तरह का शॉट मार के आउट हो जाए, लूज शॉट मार के आउट हो, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज like I always say, test match is all about testing your temperament, your technique and your fitness. So temperament 50 करने के बाद आपने अपना फोकस जो है वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना होता है। इनफैक्ट आपने दोबारा, हम आम जुबान में अगर बात करें, क्रिकेट की ज़ुबान में बात करें, तो कहा जाता है कि आपको दोबारा से गार्ड लेना होता है, आप दोबारा से स्टांस लेते हैं और नए सिरे से आप बैटिंग स्टार्ट करते हैं। बट ही इज़ वेरी अर्ली इन टू हिज करियर राइट नाउ, सो आई बिलीव as he plays, as he progresses into these kind of innings, he will learn a lot from that. And then, the good thing, another very good thing, a positive thing for Pakistan which happened was because Abdullah Shafiq came in to replace Shan Masood, who got injured in the first test match. He's got a fractured finger. उनके आने के बाद, although he was not scoring big runs in the past, कोई 8-10 महीने पहले उन्होंने अपना लास्ट मैच खेला था, उसमें भी स्कोर नहीं कर पाए थे, बट ही प्लेड वेरी गुड क्रिकेट, वेरी गुड क्रिकेटिंग शॉट्स। अगर हम बाबर आजम की ज़ुबान में बात करें तो बाबर आजम ने उनको नाम दिया किताबी। सो ही प्लेड टेक्स्ट बुक क्रिकेट शॉट्स, टेम्परामेंट अच्छा उन्होंने शो किया, रेजिलियंस अच्छी शो की, विकेट पे बॉल अच्छा तो आ रहा है, बैट के ऊपर अच्छा है, every batter is middling the ball really well, but at the same time the wicket is not that easy as well to bat on. ठीक है, बैटिंग ट्रैक है कुछ हद तक, मगर वहाँ पे स्पिन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जब बॉल स्पिन हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं बॉल रुक कर भी आता है। सो पाकिस्तानी बैटर्स, चाहे वो अजान अवैस हों, चाहे वो अब्दुल्ला शफीक हों, चाहे वो बाबर आजम हो, एंड इवन इमामुल हक ऑल्सो गॉट अ गुड स्टार्ट। सो इन सब ने अच्छी टेक्निक अदरवाइज शो की है। ये तो कुछ बातें हो गई टेक्निकल। अब एक और जो बड़े मज़े की बात है वो ये है कि अब्दुल्ला शफीक ने सब कॉन्टिनेंट के बाहर पहली सेंचुरी की है, और आई थिंक it's a big milestone for him, making a comeback into the side after a very long time. We got to remember one thing: initially he was not even part of the playing 11 or the squad which traveled to West Indies, and given an opportunity he came back and he grabbed it with both the hands, I would say. So great batting by Abdullah, ग्रेट बैटिंग बाय बाबर आजम की भी बारे में बात करूंगा, मगर उससे पहले अब्दुल्ला शफीक ने कल सेंचुरी स्कोर की। आई थिंक इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर हिम। उन्होंने 107 रन पे जब एंड ऑफ डे हुआ तो 107 रन पे वो खेल रहे थे, और गालबन 85 या 86 रन के ऊपर बाबर आजम खेल रहे हैं। तो
अच्छी बात यह है कि हमारे जो सीनियर बैट्समैन हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं. इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. और अगर हम थोड़ी सी वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की पहले बात कर लें साथ साथ, तो वो ये है कि मुझे उस तरह का डिसिप्लिन नज़र नहीं आया. आइदर दे वर बॉलिंग टू फुल और दे वर बॉलिंग हाफ वे डाउन द ट्रैक. तो इसीलिए पाकिस्तानी बैटर्स को जो है स्कोरिंग करने का अच्छा मौका मिला. बिकॉज इस तरह की विकेट पे जहाँ पे बैटर्स को सपोर्ट हो रही हो, आपको हार्ड लेंथ्स बड़ी रेगुलरली हिट करनी पड़ती हैं. उनके एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं वो अच्छी गेंदें कर रहे हैं. उसके अलावा एक और उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर आए थे, प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई मिस आउट समबडीज नेम, तो उन्होंने काफ़ी फुल टॉसेज और मुंह में गेंदें करनी शुरू कर दी. इफ़ यू कैन गिव मी अ मोमेंट तो मैं आपको नाम बताता हूँ. Warrican is bowling really well. He's bowled about 24 overs yesterday and gave away 75 runs but got one wicket, but still he's bowling with a good length. दूसरे जो उनके बॉलर आए थे, लेफ्ट आर्म बॉलर हॉज, ही इज he's a little expensive, I would say. He's bowled 10 overs for 41 runs और कोई विकेट हासिल नहीं. कैमर रोच ने 6 ओवर किए और 34 रन दिए. ही happens to be a little expensive as well. Jaden Seals has bowled 9 over for 35 runs, very economical. फिर वॉर्कन ने एक आउट किया है और शमर जोसेफ ने एक आउट किया, बट शमर जोसेफ भी स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड बिकॉज 10 ओवर करके 58 रन उन्होंने दी है और एक विकेट हासिल की है. अब हम थोड़ी सी बात करेंगे बाबर आजम की भी. बाबर आजम ने 2022 के बाद अभी तक कोई सेंचुरी नहीं की और उनको हम सबको पता है कि ही इज़ बीन handed over the captaincy once again. This is his second innings as a captain. So I'm assuming जैसे उनका पहले भी track record रहा है as a captain कि he's always scored runs when he's been leading the side. तो वो चीज़ दोबारा से नज़र आ रही है कि बाबर आजम जो है ज़रा फॉर्म में भी आए हैं. इस तरह की विकेट्स जो है ऐसे बैटर्स को जो लोग आउट ऑफ फॉर्म होते हैं उनको सपोर्ट भी करती है. तो इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कंसिडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान इसके बाद जो है वो इंग्लैंड का टूर कर रहा है. नाउ हियर कम्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, दैट इज शान मसूद इंजर्ड हो गए हैं, अब्दुल्ला शफीक उनकी रिप्लेसमेंट में आए हैं. क्या यही अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान इंग्लैंड का टूर कराएगा? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन. आई वुड लेट यू ऑल आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी एज वेल. एक तो ये हो गया. दूसरा, साउथ शकील की फिटनेस इस वक्त क्या है? ऑल्दो ही जॉइन द टीम और ये हम सुनने में आ रहा था कि ही विल जॉइन द पाकिस्तान स्क्वाड इन इंग्लैंड डायरेक्टली, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ही हैड टू कम इन अर्लियर बिकॉज ऑफ द इंजरीज. सो वो भी एक जो हैं आए हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हालांकि सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस थे मगर पाकिस्तान को 2 सेटबैक हुए. पहले अब्दुल्ला फजल इंजर्ड हो गए, उसके बाद फिर शान मसूद ड्यूरिंग द फर्स्ट टेस्ट मैच ही गॉट अ फ्रैक्चर ऑन हिज फिंगर. सो आज डे 3 स्टार्ट होगा और बल्कि थोड़ा जल्दी स्टार्ट होगा. आई थिंक 10-15 मिनट पहले आज गेम स्टार्ट होगी बिकॉज पहले दिन जिस दिन बारिश हो गई थी उस दिन मैच काफ़ी डिले से स्टार्ट हुआ था और फिर इन बिटवीन द गेम एज वेल, इन बिटवीन द वेस्ट इंडीज़ इनिंग्स जो है वो बारिश हो गई थी तो फिर डिले हो गया था थोड़ा. मैच स्टॉप, द गेम वो स्टॉप ड्यू टू द रेन. अब यहाँ पे जो सवाल एक और उठता है वो ये है कि इस विकेट के ऊपर पाकिस्तान को पहली इनिंग में कितना स्कोर करना चाहिए, कितनी लीड लेनी चाहिए जो कि वेस्ट इंडीज़ को जो है बैकफुट पे लेके जा सकती है. बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ 2 ऐसी टीमें हैं जो करने को वंडर्स भी कर सकते हैं और दे कैन क्रम्बल एज वेल एट द सेम टाइम. सो दे बोथ आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम. ये वही पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है जो फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग के अंदर दे क्रम्बल्ड एक्सट्रीमली बैडली. आई मीन इट वाज काइंड ऑफ अ डोमिनोज इफेक्ट. बट इधर वही टीम है जो वही पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है. एक चेंज है अब्दुल्ला शफीक का जो 266 रन कर चुकी है एंड ऑफ डे 2 पे और उनके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हैं. सो मेरे हिसाब से दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, पाकिस्तान को कम से कम इस जगह से 150 रन की लीड लेनी चाहिए. कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एज द डेज आर गोइंग टू प्रोग्रेस, एज द सन इज गोइंग टू शाइन, द विकेट, द पिच is going to dry, and the moment it starts to dry a little more, the cracks are going to open up, and the more the cracks are going to open up, it's going to support a lot more to the spinners as well, and it might also have a variable bounce. So
जितना ज़्यादा लीड पाकिस्तान ले लेगा, मिनिमम मैं जैसे कह रहा हूँ कि 150 रन का टारगेट रख के पाकिस्तान को चाहिए कि चलें आगे, कि मिनिमम ऑफ 150 रन की लीड तो होनी ही चाहिए। एनीथिंग ओवर एंड अबव इज़ गोइंग टू बी बोनस, वो तो अच्छी बात है, ताकि अगर पाकिस्तान को सब। और एक और जो चीज़ मैं चाहूँगा, 150 रन की तो ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, एक और चीज़ मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान को चाहिए है कि आज तीसरा दिन है, आज का दिन और कल का भी अगर आधा दिन वो बैटिंग कर सकते हैं, पहले 2 सेशन अगर बैटिंग कर सकते हैं तो बैटिंग करें, और उसके बाद पाकिस्तान उनको बैटिंग के लिए जो है वो डिक्लेयर कर दे, पाकिस्तान अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर दे। अगर इतना लंबा बैटिंग कर सकता है पाकिस्तान तो करे, पहले या 1.5 सेशन के बाद डिक्लेयर कर दे, ताकि कोशिश ये होनी चाहिए पाकिस्तान को कि वो चौथी इनिंग्स खेलने ना आए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टीम पाकिस्तान के चौथी इनिंग्स, जैसे मैं हमेशा से बात करता आ रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर चौथी इनिंग्स खेलना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, और विकेट ड्राई होता जाएगा, क्रैक्स ओपन होते जाएंगे, बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन करेगा, वेरिएबल बाउंस हो जाएगा, सो इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैटर्स टू बैट इन द फोर्थ इनिंग्स। तीसरी इनिंग्स भी मुश्किल होगी, मगर चौथी इनिंग और मुश्किल हो जाएगी। सो पाकिस्तान का फोकस इस वक्त ये होना चाहिए कि मिनिमम ऑफ 150 रन लीड, और मैक्सिमम तो जितना लेके जा सकते हैं वो लेके जाएं, और पाकिस्तान चाहे तो दूसरी बैटिंग ना करें। नाउ एज वी स्पीक, कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का डे 3 शुरू हो जाएगा, एंड वील सी हाउ द पाकिस्तान प्रोग्रेसेस। हम बाबर आजम को भी बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं कि वो अपनी 4 साल के बाद जो है वो सेंचुरी कंप्लीट करें। इट विल बी अ गुड कम बैक for him as well. It will give him a lot of confidence, and we also wish best of luck to the team West Indies कि वो भी अच्छा perform करें। We end of the day, as a student of cricket, I would like to see good cricket, but obviously as a Pakistani I would also want Pakistan to win this test match and level the series। अभी हम इंतज़ार करेंगे मैच का शुरू होने का, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।